का उसका प्रवास था और उस समय उसने जो बनारस को चीज़ें दी, शाही नाला उसी की दी हुई चीज़ें, उसने बनारस के तमाम चीज़ों का एकदम मैप बनाया और जेम्स प्रिंसेप का बनाया हुआ स्केच जो विश्वनाथ मंदिर के पूर्व उत्तरी और पश्चिमी दीवार का जो स्केच उसने बनाया था, जो लंदन के संग्रहालय में आज भी प्रिजर्व है, वही सेम हू बहू 1820 में जो उसने स्केच बनाया था, वो आज भी कोई भी अंधा भी देखता तो कहता कि तो मंदिर है। तो मंदिर था, है और रहेगा। हम हिंदू पक्षकार इस लड़ाई को 91 से लीगली लड़ने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, नैतिक रूप से ही नहीं, आने वाले दिनों में लीगली भी हमको सफलता मिलेगी, ऐसा हम लोग को संभावना ही नहीं, विश्वास है जी। का आदेश है, कोर्ट के आदेश की तामीला कराना हमारे लिए हमारा दायित्व भी है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। हमने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब तक की कार्रवाई बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है। धन्यवाद। थाने में भी खुलचाम चल रहा है। तो ये थे वाराणसी के पुलिस कमिश्नर छत्तीसगढ़ जो ये जानकारी दे होगा, वो सही का सही होगा, गलत जो होगा गलत होगा, उसमें सरकार अपना निर्णय लेगी। सर्वे होना चाहिए, जो सही है वो सही आना चाहिए, चाहे हिंदू के बारे में हो चाहे मुस्लिम के बारे में। जो सही है वो सही, सत्य की जीत होती है, वो होके रहेगी। पुलिस का इंतजाम है, पर अगर पहले से ये पता रहता कि 4 नंबर गेट बंद रहेगा तो ज्यादा और अच्छा होता। हमने टिकट भी कटाई थी, पर बताया गया कि 4 नंबर गेट है, सब जगह पुलिस की व्यवस्था है और कोर्ट के आदेश पे ज्ञानवापी मंदिर का मस्जिद का जो है वो सर्वे चल रहा है, उसके कारण से 8 से 12 बंद किए हैं। बताए कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे होना चाहिए तो होना चाहिए, कोर्ट ने समझ के ही आदेश किया है। होना चाहिए क्योंकि मेन दरवाजा उधर ही तो है, नंदी जी का मूर्ति के सामने ही तो रहते हैं शिव जी, इस नाते सर्वे मस्त होना चाहिए। का कब्जा था, मतलब क्या कि ऊपर मुस्लिम का कब्जा है, नीचे हिंदू। यस एग्जैक्टली, यही है सिचुएशन। वहाँ पे जो है कभी भी न तो नीचे नमाज अदा करी जाती थी, और 1935 में जो इन्होंने पूरे जो रकबा है, जो अराजी नंबर जो उसका नाम हम थोड़ा भूल रहे हैं, वो कुल रकबा 1 बीघा 6 बिस्सा 9 धूर कुल रकबा है, जिसमें ज्ञानी जो तथाकथित मस्जिद है, सिंगार गौरी है, कूप है, वो नंदी भगवान है, वो पूरा बड़ा रकबा है। ये इन्होंने उस वक्त इसको वक्फ संपत्ति घोषित करने की मांग 3 मुसलमानों ने की थी, उसमें हिंदू पक्षकार कोई नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू पक्षकार उस जजमेंट से बाध्य नहीं है। तो आप इस चीज़ को ऐसे ले सकते हैं कि इनको वक्फ संपत्ति घोषित करने की मांग उस वक्त ही कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी थी। तो जो अभी सर्वे हो रहा है, जिस पर सर्वे हो रहा है जी, जब उसको कब्जा नहीं है तब क्या सर्वे का विवाद? नहीं, सर्वे देखिए, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे नमाज अदा होती है, वो वहाँ पे मुस्लिमों का कब्जा है, वहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं, ठीक है। और उस जगह पे आप ऐसे समझिए कि मुस्लिम पक्ष जो है फर्स्ट फ्लोर पे नमाज अदा करता है, नीचे नहीं अदा करता है, इसका ये स्वरूप ऐसे समझिए। तो वहाँ पूरा जो प्रीमाइसेज है उस पर कंप्लीट, मतलब एक मिक्स्ड पोजीशन कह सकते हैं। हिंदू पक्ष का भी कब्जा है और मुस्लिम पक्ष ऊपर नमाज अदा करता है, वो मास टाइप है। क्या सर्वे का? देखिए, हमको जो उम्मीद है, जो हम लोग 92 से पहले की जो चीज़ें हम लोग रिकॉल करते हैं, हम लोग 77 से जब से होश संभाले तब से बाबा विश्वनाथ के दरबार में हम लोग जाते रहते थे, तो नंदी बाबा के सामने हम लोग को कुछ शिवलिंग, कुछ खंडित मूर्तियाँ और जो आपको जो हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू आर्किटेक्ट के हिसाब से जो पिलर्स होते थे, मंडप होते थे, देखने से वो लगता था, बचपन से हम लोग को लगता था ये तो मंदिर का स्ट्रक्चर है। ये नैतिक रूप से तो हम लोग उसको मंदिर का स्वरूप मानते थे। बाद में जब इतिहास पढ़े तो मालूम चला कि औरंगजेब ने इसको तोड़ा था। और बड़े हुए जब कचहरी में गए, जब इधर हालिया 2-4 सालों में जब हमने अध्ययन किया तो मालूम चला कि ये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी गजेटियर में खुद माना है कि औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को इसको तोड़ने का, अपने सिपा सलार खिजर खां को, उस वक्त जो यहाँ का फौजदार था, उसको तोड़ने का आदेश, और सिर्फ मंदिर ही तोड़ने का, बनारस का नहीं तोड़ने का आदेश दिया था। यहाँ के संस्कृत कॉलेजों, स्कूलों को भी ध्वंस करने का बहुत बड़ा नुकसान उस वक्त हिंदू कम्युनिटी को उठाना पड़ा था। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, उस मंदिर को
जो जिसपे ज्ञानवापी तथाकथित मस्जिद खड़ी है उसको वापस प्राप्त करने के लिए हिंदुओं ने उसके बाद तमाम प्रयास किए। यहाँ तक कि इतिहास में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि मराठों ने टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करने के लिए, टीपू सुल्तान चूंकि एक शक्तिशाली